माँ बाप की वजह से पतिदेव जी ने ऐसा किया। दर्द है पर क्या कर सकते हैं, जो है जितना है उसमें खुश रहो लाइफ। सो फ्रेंड्स, हम लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ होगा। जैसे कि आपको पता है कल कामिनी और निकी, इनके सास ससुर की थी मैरिज एनिवर्सरी, और साथ साथ जो कामिनी है इनके हस्बैंड यानी कि अजीत का बर्थडे भी था। तो बर्थडे सेलिब्रेशन कल के ही वीडियो में जिस तरह से ये लोग भी कह रहे थे, क्योंकि नानी जी है ना, अभी कुछ टाइम ही हुआ है उनको गए हुए, तो नहीं होगा सेलिब्रेट, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ नहीं हुआ पूरे दिन, ठीक है। लेकिन शाम को एक केक जरूर मंगाया गया, छोटा सा। लेकिन क्या वो केक कटा? नहीं, वो केक नहीं कटा। और मुझको लगता है कि देखिए, जब क्योंकि इनके सास ससुर भी थे और जिनकी अभी मदर गई हैं, तो ठीक है, उनके इमोशंस थे। इनकी सास का मन नहीं था केक केक कट करने का, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी मॉम का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे अगर माँ बाप भी खुश नहीं है, हमेशा से ये लोग तीनों मिलके केक कट करते थे, जितना इन्होंने बताया वीडियो में, तो इन्होंने केक नहीं कट किया। हालांकि इन्होंने ये जरूर बोला कि अब इस केक का, जो केक मंगाया था, इस केक का, क्योंकि आज आपको पता है अक्षय तृतीया भी है, आज का दिन बहुत अच्छा होता है, दान दक्षिणा करने के लिए भी अच्छा होता है। तो इस केक को मैं कट करके, क्योंकि अन्न का अपमान नहीं करता, तो इनके हस्बैंड ने बोला कि इसको हम लोग ऐसा करेंगे, कल मैं कट कर दूंगा और इस केक को फिर जो लेबर्स वगैरह है उन सब में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन अपने हिसाब से जिस तरह से ये लोग कर सकते थे घर पे, जैसे खीर बनाई, पूड़ी बनाई और साथ साथ आलू की भुजिया बनाई। लेकिन हाँ, जो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन या कुछ था, वैसे भी काफी लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही नानी जी गई हैं, तो कोई भी खुश नहीं है। और प्लस हमने वहां भी देवरानी जी के वीडियो में देखा है कि वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। आई थिंक उनको ड्रिप्स वगैरह लगी हैं, ग्लूकोज चढ़ा है। तो घर का जब कोई सदस्य ऐसे इस तरह से पीड़ित हो तो नहीं मजा आता है, तो इसी वजह से शायद नहीं किया गया है, ठीक है। तो और आज अक्षय तृतीया वाले दिन ही जो निकी हैं उनके भी 8 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए मैं इस वीडियो की थोड़ी बात करूं कि क्या था वीडियो में, और कुछ आज स्ट्रगल्स की भी बात करी है कामिनी जी ने अपने वीडियो में, कि मैंने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं। कल वाले वीडियो में जहाँ पे सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिस तरह से सासू माँ से गले मिलते हुए दिखी, और जो घर के बड़े बेटे हैं वो जब अपनी माँ से गले मिलते हुए दिखे, तो बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। सब लोग एक ही फ्रेम में देखना चाहते हैं, है ना। और दोनों के कमेंट सेक्शन में यही कमेंट्स आ रहे हैं कि आप पूरा परिवार एक हो जाओ, ठीक है, और एक ही फ्रेम में पूरी फैमिली दिखे, ठीक है, सब एक अपनी तरफ से कोशिशें करें। तो कामिनी जी का जो आज का भी वीडियो आया है, उसमें उन्होंने कुछ चीजें यही बोली हैं कि आपने कल के वीडियो में बहुत हमें प्यार दिया, और एक जो खुशी है ना माँ के चेहरे पे कल जिस तरह से दिखी है, आपने भी देखा होगा, एक माँ की जो फीलिंग्स होती है वो अपने हर बच्चे के लिए बराबर होती है, ठीक है। इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को प्यार करती हैं। और इन्होंने ये सब चीजें भी बताई कि मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं। लोग सोचते हैं कि कौन सा स्ट्रगल ऐसा, तो ये सब चीजें भी बात करी करी है कि जिस जिस इंसान ने जो किया होता है उसको पता होता है, और स्ट्रगल वाली ही रही है मेरी लाइफ। कामिनी जी ने कुछ चीजें शेयर करी है। हालांकि आज इनका ऊपर फॉल्स सीलिंग का काम चल रहा था, बाकी घर में सुबह उठ के इन्होंने अपनी सासू माँ के साथ भी, कि कल से जो बॉन्डिंग है दिख रही है। हालांकि उनको आज कैमरे में नहीं लिया है, ठीक है। कल स्पेशल डे था, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी कहना था ना कि सासू माँ को क्यों दिखाया, तो आप खुद सोचिए कल का दिन कितना अच्छा था, और जिस तरह से बड़े झुके अपने पेरेंट्स के सामने, है ना, मतलब घर का बड़ा बहू बेटा, तो बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने गले मिला, मुझे लगता है कि सभी लोग उनको देख के खुश हुए थे, राइट। और फिर आज की वीडियो में बेशक वो जो छोटे वाले बैंगन होते हैं उसकी सब्जी, क्योंकि सासू माँ ने बोला था मैं ही बनाऊंगी, बाकी और जो प्रिपरेशंस होती हैं ये कर रही थी, प्याज वगैरह काटना, साथ में सासू माँ खड़ी थी, तो बॉन्डिंग इनकी दिख रही है। बेशक वो अभी शायद कैमरे पे बार बार ना दिखे, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो कैमरे पे दिखेंगी, भाई इनकी भी सास है, बिल्कुल दिखेंगी। लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें और ठीक हो जाए। और फिर इन्होंने कुछ चीजों का बोला है कि इनके हस्बैंड जैसे जा रहे थे ऑफिस, उनको बर्थडे विश भी किया है, और ये भी बोला कि सेलिब्रेशन का तो कुछ नहीं है, लेकिन शाम को देखते हैं कि क्या होगा। जो मैंने आप लोगों से अभी शेयर किया केक वगैरह का, लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल करा है लाइफ में, है ना। लाइफ कितनी भी आसान नहीं है, इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हम खुद बना देते हैं। कुछ इस तरह की चीजें ये बोलते हुए दिखी हैं। और थोड़ा सा आज इन्होंने जैसे बहुत टाइम से धनवी इनकी वीडियो में नहीं दिख रही थी, तो आज धनवी भी दिखी है।
और साथ साथ जिस तरह से ओला कैब वगैरह अपनी सासू माँ के लिए बुक करी, और साथ में जो धनवी है उसकी ड्रेस वगैरह तैयार करी, ताकि वो, आपको पता है हमने निकी के वीडियो में देखा था, वो लोग हॉस्पिटल में जाके मिले हैं। और मैं प्रे करती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो निकी हैं वो ठीक हो जाएं, ठीक है, वो जल्दी से उनकी जो हेल्थ है ठीक हो जाए बिल्कुल। और बाद में ये कुछ मस्ती मजाक करते हुए और फिर इन्होंने खीर पूड़ी और जो यूजुअली हर एक के घर पे बनता है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, आलू की भुजिया वगैरह इन्होंने बनाई है। तो अपने लेवल पे इन्होंने अब कोशिशें करी हैं, जो मतलब कर सकती थी उन्होंने करी है। अच्छा लगा देख के, ठीक है। और फिर इन्होंने जिस तरह से अपने लिए दोपहर को इन्होंने मैगी ही बनाई थी, क्योंकि घर पे सब लोग वहाँ हॉस्पिटल में गए थे निकी को देखने। और पीछे से रवीना भी, इनके जो ससुर जी है वो बोल के गए थे कि मैं जल्दी से आ जाता हूँ, ये लोग अकेली हैं, तो मैं रवीना को भी ले आऊँगा अपने साथ। फिर वो आइसक्रीम वगैरह लाए और वो सब, वो मस्ती मजाक चल रहा था। और इनका आज हाथ भी जल गया, ये बता रही थी। यूजुअली जब हाई फ्लेम होती है, हम कुछ बना रहे होते हैं, तो हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो ध्यान रखना चाहिए। तो स्पेशल डे था, तो स्पेशल खीर वगैरह बनाई है और पापा जी को भी पसंद है। खीर का प्रसाद भी जब इनके हस्बैंड आए, इन्होंने, मम्मी जी ने बोला इनकी सासू माँ ने, तो इन्होंने वो खीर का प्रसाद भी ऊपर भगवान जी को लगाया, अच्छा लगा। और थोड़ा सा इस टाइम ये बोलते हुए दिखी कि मम्मी भी आज मिस कर रही थी। नानी जी हमेशा बोलती थी, जब हम उनको लाने की बोलते थे तो वो कहती थी इस त्योहार पे या इस बर्थडे एनिवर्सरी उस टाइम मैं आऊंगी तुम्हारे घर। तो वही मम्मी भी बड़ा थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अच्छा, इसके बाद ये नीचे आके बोल रही थी कि हमने एक छोटा सा केक ऑर्डर किया है, बाकी देखते हैं कि कट करेंगे नहीं करेंगे। हालांकि मम्मी जैसा बोलेंगी, मम्मी ने फिर बाद में शायद देखी जैसे वो दुखी थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने मना कर दिया होगा। तो इस वजह से इनके हस्बैंड ने भी केक कट नहीं करा। और कहीं ना माँ बाप जो चाहते थे कि नानी जी की चलो बर्थडे तो हर साल आएगा, हम फिर से मना लेंगे, तो कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली जो सासू माँ है वो भी दुखी थी, और इनके हस्बैंड ने भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बोली कि हर साल बर्थडे मना सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी ये केक नहीं कट कर रहे हैं क्योंकि मम्मी भी परेशान है और सूना सूना है घर में, और मामा मामी जी की भी वहाँ पे बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। तो मम्मी ने भी बोला है कि 1.5 महीने तक, मामा जी का फोन भी आया था कि 1.5 महीने तक कुछ नहीं होगा, और मम्मी रोने भी लगी थी आज। तो इसलिए केक कटिंग नहीं हुई और ना ही इन्होंने अपना केक कट करके बर्थडे मनाया। तो हर साल तो हम लोग मनाते ही हैं, कल केक कट करके लेबर को दे देंगे और अनादर भी अन्न का नहीं होगा। और लास्ट में इन्होंने ये भी बोला कि मेरे खुश नसीब, कुछ ऐसा बोला कि कामिनी ने बोला कि खुश नसीब हूँ कि ये है मेरे पास। और फिर सबको थैंक यू बोला इनके हस्बैंड ने, जो विशेस वगैरह दी हैं। बाकी केक कटिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने नीचे कुछ कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि चलो इनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ, लेकिन अब आने वाले टाइम पे घर में और भी चीज़ें आ रही हैं, धनवी का भी बर्थडे आ रहा है ना, तो क्या वो चीज़ सेलिब्रेट होगी नहीं होगी। मैंने कुछ कमेंट्स भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और एक कमेंट नहीं है, काफ़ी लोग इनकी वीडियो के नीचे कमेंट किए हैं। आपने बिल्कुल सच कहा है, आपके पास सच में अनमोल रतन है। ये अनमोल रतन को हमेशा अपने पास ही रखना। आप बहुत अच्छे हो, जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं उसे भगवान बहुत आगे ले जाता है। क्योंकि इन्होंने, इनकी मम्मी खुश नहीं थी, अब देखिए मम्मी की खुशी के अगेंस्ट जाके अगर ये भी कट करते तो इनको भी अच्छा नहीं लगता। और इन्होंने भी मतलब एक अच्छे बेटे होने का भी फर्ज निभाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने जब एनिवर्सरी का केक कट कर लिया था तो आप इसको भी कर सकते थे। नेगेटिव मत लेना कमेंट को। आपको याद होगा जब इनके सास ससुर गांव में थे, उस टाइम इनकी एनिवर्सरी पड़ी थी, तब इनके तो फास्ट चल रहे थे, लेकिन जो प्रीति है ननद, वो केक लेकर आई थी, अगर याद होगा तो मेरे ख्याल से इन्होंने वो वीडियो ढंग से देखा नहीं है, तभी तो लोगों ने जवाब दिया है कि ये खुद लाके केक नहीं कट की थी, इनकी प्रीति ननद लाई थी। अच्छा, एक कमेंट आया कि कामिनी, आपने जैसे ही बोला कि नानी जी के कारण सासू माँ ने केक नहीं कट रही थी, देन आई एम टोटली शॉक्ड। अभी शादी में आपकी सासू माँ और निकी कितना एंजॉय करके आए हैं, फुल डांस नाच गाना सब कुछ हुआ है, ये सबको पता है। तब आपकी सासू माँ को नानी जी की याद नहीं आई। अरे वाह, खुद नहीं काटी केक, बट कम से कम अपने बेटे को तो केक काटने के लिए बोल दिया। जब केक आ ही गया था तो ऐसे थोड़ी ना होता है यार, इतना भी क्या प्रॉब्लम है बड़े बेटा बहू से। आई नो आप बहुत सीधे हो, उसी का बात का फायदा उठाते हैं आप भी।
थे आपकी सास छठ पूजा में बिजी थी, बट ससुर भी तो जा सकते थे। आपके टाइम पे कोई नहीं गया और निकी के टाइम सास ससुर सब हॉस्पिटल गए। तो लोगों के कमेंट्स यही आ रहे हैं कि आगे भी और सेलिब्रेशंस भी होंगे, देखते हैं तब क्या होता है। तब भी क्या बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगा? क्योंकि आपके हस्बैंड का, देखिए मुझे यहाँ पे लगता है कि इनकी सास का मन नहीं था एनिवर्सरी केक कट करने का, ठीक है, क्योंकि उनका अपना रीजन रहा होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सासू माँ ने इनके अपने बेटे को मना किया होगा केक कट करने से। लेकिन ये कहते हैं ना कि अच्छे बेटे हैं, इनको अपनी माँ का दर्द समझते हैं। अभी उन्होंने अपनी नानी जी को खोया है, उन्होंने अपनी मदर को खोया है, इनकी मदर ने, राइट। तो इस वजह से इन्होंने केक नहीं कट किया। और आपको भी पता है घर का कोई मेंबर अगर हॉस्पिटल में है तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, बहुत दुखता है दिल। और जिस तरह से मामा जी ने इनको स्पेशली फोन करके बोला कि 1.5 महीने तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि केक ही तो था, अभी तो आप लोग शादी में भी गए थे, वहां पे भी आप लोग डांस गाना सब इंजॉय करके आए हो, तो एक केक काटने में क्या प्रॉब्लम थी, लोगों का ये कहना है। बाकी मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हमें और चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि बर्थडे भी आ रहे हैं, बहुत सारे ओकेजन्स और आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि धनवी, देखिए बच्ची है, छोटी बच्ची है, राइट। और उसने जिस तरह से लाइव में बोला था कि मेरा परी वाला केक आएगा, और वो तो बच्चों को ना बहुत अपने स्पेशल डेज का इंतजार रहता है, राइट। बड़ों को हम समझा सकते हैं लेकिन बच्चों को नहीं समझा सकते। बाकी काफी लोग इस चीज से एग्री भी करेंगे, काफी लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम पे हमें बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बर्थडे यार नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर भी ये मना सकते हैं। और कहते हैं ना, इन्होंने अपने घर में जिस तरह से खीर अपने हस्बैंड के लिए, अपने सास ससुर के लिए बनाई और फिर उसका भगवान के आगे उन्होंने लगाया, है ना, भोग लगाया, तो ये सबसे अच्छा होता है कि भगवान को भोग लगा दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी लोग एग्री करेंगे, काफी लोग डिसएग्री करेंगे, कोई बात नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने अपनी वीडियोस के थ्रू दिया। बाकी माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं, माँ बाप के लिए हर बच्चा बराबर होता है। कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं, ठीक है, उनको देखना पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।